Good morning, all of you. So, today we are going to read about the motion. बच्चा सबको पता है कि व्हाट इज मोशन. हमने पढ़ा था इसे कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन. लाइक आप अगर अपने घर से स्कूल की तरफ आए, दैट इज नोन एज मोशन. ठीक है. लाइक आप सब जैसे एक रूम से दूसरे रूम की तरफ भी जाते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं. तो मोशन क्या होता है, दैट इज द चेंज इन पोजीशन विद टाइम. फिर आ जाता है ओरिजन रेफरेंस. लाइक ओरिजन क्या होता है, अ फिक्स्ड पॉइंट with respect to which the position of an object is specified. लाइक एक ओरिजन का मीनिंग होता है कि जहां से हमने वो स्टार्ट किया होता है. लाइक आप अगर घर से स्कूल की तरफ आ रहे हो तो आपका ओरिजन पॉइंट क्या होगा, घर, क्योंकि आपने अपनी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट करी है, घर से. तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजन. ओके. नाउ नेक्स्ट, स्पीड. अब स्पीड क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम. मैंने आप सबको बताया था, हम सबको पता है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस जो होता है बच्चा कि लाइक इसी फार्मूला से हम डेफिनेशन फॉर्म करेंगे. लाइक डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अब पर यूनिट हम क्यों लेते हैं, जब भी कोई चीज नीचे बाय में होती है तो हम उसे क्या लिखते हैं, पर यूनिट. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अब डिस्टेंस, अब इसमें हमें हर एक का सिंबल देना होता है. लाइक स्पीड को हम किससे डोनेट करते हैं, v से. डिस्टेंस को हम किससे डोनेट करते हैं, s से. और टाइम को किससे डोनेट करते हैं, t से. इसी कारण स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू s अपॉन t. अंडरस्टूड. अब होती है इसकी SI यूनिट, मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट. अब इसको कैसे लिखते हैं, लाइक मीटर पर सेकेंड. मीटर कहाँ है, डिस्टेंस को किस में यूज करते हैं हम, मीटर में. और टाइम को किस में करते हैं, सेकेंड में, क्योंकि ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, मीटर. तो इसी कारण हमने लिया. तो इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, लाइक मीटर बाय सेकेंड, हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. या फिर मीटर सेकेंड, जब हम कोई चीज ऊपर लेके जाते हैं तो -1 का फॉर्म लगा देते हैं. इन सेम वे, लाइक मीटर को सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है. टाइम को हम सेकेंड और आवर्स में भी करते हैं. तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है ना, तो हमने आवर्स भी क्या ली है, बड़ी यूनिट ली है. तो इसी कारण हमने उसको इस फॉर्म में राइट किया है. मे बी ये सबको अंडरस्टूड होगा. डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में. और टाइम को किस में डोनेट करते हैं, सेकेंड में. इसी कारण हम दोनों को राइट करते हैं. लाइक मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताती हूँ. हमने राइट किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज किया था. डिस्टेंस को किस में यूज करते हैं, मीटर, लाइक हम कितने मीटर चले हैं. ठीक है. टाइम को किस में करते हैं, सेकेंड्स में. अब इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं हम. ठीक है. अब देखो मीटर, और ये कैसे आ जाएगा, इस तरीके से सेकेंड, हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो -1 का साइन, तो कैसे आएगा, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो देखो मीटर पर सेकेंड, -1 लगा दिया. तो ये दोनों, अगर हम ये राइट कर दें या ये राइट कर दें, बोथ आर द सेम एंड बोथ आर द करेक्ट. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, अब आ जाता है कि हाउ टू चेंज किलोमीटर आवर्स इनटू मीटर पर सेकेंड. लाइक ये जो बड़ी डिजिट है हमने उसको किस में चेंज करना है, छोटी डिजिट में. तो इसे हमेशा याद रखना कि हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से. अंडरस्टूड. किससे ये मल्टीप्लाई, अगर बड़े को हमने छोटे में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 5/18. अगर छोटे को बड़े में चेंज करते हैं तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से. होप यू अंडरस्टैंड. ये न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में भी सॉल्व किए थे और मैंने आप सबसे भी करवाया था. फाइन. आप एक बार कोशिश करने की, अदरवाइज आई विल हेल्प यू. ओके. नाउ वी आर टू रीड अबाउट द वेलोसिटी. अब वेलोसिटी क्या होती है, कि जो स्पीड, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है पर यूनिट टाइम. अब यही हमने बताया था, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर, और टाइम नीचे. तो हमने इसी फार्मूला से डेफिनेशन बना दी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ओके. अब इसको हम इससे भी अंडरस्टूड कर सकते हैं, एक सेकेंड डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि एक डायरेक्शन में भी जा रही है और स्पीड के, और मतलब डायरेक्शन भी है और एक स्पीड भी है. लाइक जैसे वेलोसिटी होती है, लाइक अगर आप कोई गाड़ी है, ठीक है. अब ये देखो, ये गाड़ी है वो मूव कर रही है इस पॉइंट से, ठीक है. और ये दूसरी गाड़ी है, ये आराम से चली गई सीधे, ठीक है. लेकिन यहाँ पर इसके बीच में ट्रैफिक आया, कुछ भी आया, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, धीरे हो गई. तो दोनों की क्या हुई,
स्पीड भी मतलब स्पीड चेंज भी हो सकती है और डायरेक्शन भी हो सकती है। अब इसके यहाँ पर ट्रैफिक है, इट मीन्स ये दूसरी डायरेक्शन लेके दूसरे वे से भी जा सकता है। तो ये क्लियर। तो इसमें क्या आ रही है, इन्होंने डिस्टेंस दोनों ने कवर तो किया है, और डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकती है। अगर ये वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। और अगर ये वापस नहीं आता और वहीं पर अपने पॉइंट पे रीच करता है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वो काउंट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको इसमें क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वही सेम, मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताना है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। हम सबको पता है कि जो हमारा मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, और जो वेट होता है वो हर एक प्लेस पे चेंज होता है। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, लाइक अलोन, वो अकेले आएगी। लाइक टेम्परेचर हमें पता है हमारी बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, स्पीड ही पता चलती है ना, उससे डायरेक्शन तो नहीं पता चल रही कि वो कितने, लाइक हम बताते हैं कि हमारी एक्टिवा की 60 स्पीड है, 80 स्पीड है। डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं कि हम 4 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए। डेंसिटी कि हम बता देते हैं कि ये चीज हैवी है और ये चीज लाइटर वेट है, लाइक जैसे मैंने हनी का और वाटर का आपको बताया था। मास, जैसे हमारा मास यहाँ पर कितना होता है, वहां पर मतलब जैसे हमारा वेट जो होता है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मून पे आ जाता है। एनर्जी, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसकी चेंज हो जाती है, वो मतलब स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये सभी प्लेसेस पे सेम नहीं होता। तो इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी और साथ में डायरेक्शन भी आएगी। लाइक अब मैं बता देती हूँ, अब मैंने जैसे इसमें था स्पीड जा रही थी कि हमें स्पीड पता था कि इतनी स्पीड के साथ, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगी, अब वेलोसिटी है, लाइक वेलोसिटी से एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। अब कोई गाड़ी है वो यहां से मूव करना स्टार्ट किया है, ठीक है, और एक यहाँ पर ये मानो कि मैंने कलर कर दिया है फेंट, ये क्या आ चुकी है, रुकावट, ठीक है, और एक गाड़ी यहां से मूव कर रही है, तो दोनों ने मूव किया, ये तो डायरेक्ट चली गई, अब ये कहाँ जाएगी, यहां से तो नहीं जा सकती, तो इसने डायरेक्शन चेंज की, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर डायरेक्शन चेंज की, तो ये क्या हो चुकी है, वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में अपनी पोजीशन चेंज होगी और स्केलर क्वांटिटी में अपनी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ वो हमें मैग्नीट्यूड मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। अंडरस्टूड। तो इसी कारण हम उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और उसे हम दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी। अब ये एग्जांपल है कि टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, डेंसिटी है, मास है, एनर्जी है। और वेक्टर क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया 0 हो सकता है अगर वो अपने वापस पोजीशन पे आ जाता है। लाइक आप स्कूल से घर से स्कूल गए, बट स्कूल से अगर घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी मैंने बताया अगर वेलोसिटी हम सेम जा रहे हैं तो ठीक है, अब वो स्पीड भी तो चेंज होती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। एक्सेलरेशन हमारी चेंज होती है, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन, मतलब हम रेस्ट से चले हैं, वो मैंने आप सबको क्लास में एग्जांपल भी बताया था कि अगर हमारा मीटर 100 पे है और हम कहीं पर रीच करें तो हमारा मीटर कितने पे आ गया, 150 पे। तो वो चीज मैंने बताई थी कि हम उसमें से उसको माइनस करके हम अपने एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कितना आता है, 50। फोर्स, अब आपकी क्लास क्या करेगी, फोर्स ज्यादा लगाएगी एक रूम को, मतलब एक टग एंड वॉर में, लाइक आपकी टग एंड वॉर की गेम होती है, आपकी क्लास फोर्स ज्यादा लगाएगी और 5th क्लास की फोर्स क्या होगी, फोर्स कम होगी, तो वो भी चेंज हो गई। और वेट, हमारा यहाँ पर वेट कुछ है और मून पे वेट कुछ है, ओके।